नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में ऑपरेटर ने बिछाया एक खतरनाक जाल और उधर से ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर के अंदर एक बड़ी वाली क्रैशिंग 1100 पॉइंटों की अभी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर भी फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई और निफ्टी में ठीक 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया 63,000 का। हालांकि नीचे की साइड पे 23,200 के लेवल पर 53,000 की पुट राइटिंग भी देखने को मिली, लेकिन आज मार्केट ने बड़ा खतरनाक ट्रैप जाल बिल्कुल बिछाया गया। यानी ऑपरेटर ने सुबह सुबह मार्केट में बड़े कैप डाउन होने के साथ एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी मार्केट के ऊपर भयंकर वाला खतरा बिल्कुल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चारों तरफ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में टैरिफ ट्रेड वार का खतरा मार्केट के ऊपर बिल्कुल मंडरा चुका है। ऐसे में इंडिया के ऊपर भी पूरी तरह से जो है 25% से लेके 36% तक का टैरिफ का खतरा बिल्कुल मंडराया हुआ है, जिससे बाजार के अंदर अभी खलबली जो है बाजार के अंदर कल के सेशन में कुछ ज्यादा ही मचती हुई नजर आ सकती है। आज की ट्रेडिंग के सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे के लेवल से बायर ने खरीदारी बिल्कुल दिखाया है, लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल मंडराई है। यानी बाजार ने जो आज गैप डाउन हुआ, गैप को साथ के साथ रिकवर भी किया गया, लेकिन गैप को रिकवर करने के साथ मार्केट जो है ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग होते होते मार्केट के अंदर अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल मार्केट के अंदर आई है। तो ऐसे में कल मार्केट क्योंकि बड़ा ये ब्रेकडाउन आया था और उसके बाद ये थोड़ी सी रिकवरी, यानी बाजार के अंदर अभी एक जोन बोन दायरे में ही ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने में मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस सब की मैं कोई फीस नहीं लेता, यानी आपको ट्रेड लेने में मदद की जाएगी, आपको सिखाया बिल्कुल फ्री जा रहा है। कहाँ पे सेटअप बनता है नहीं बनता है वो भी आपको यहाँ पर अपडेट बिल्कुल फ्री में ही किया जा रहा है। यानी चारों तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से देखें तो मार्केट निफ्टी जो है अपने लेवल को सपोर्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर मार्केट ने अच्छे वाली गिरावट दिखाई और इसी लेवल को सपोर्ट किया गया। कल भी मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट किया और आज भी मार्केट ने इतना बड़ा एक तरह से खतरा होने के बावजूद निफ्टी जो है अपने इस लेवल को सपोर्ट करता है। तो ये लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये एक बड़ा लेवल है और इस लेवल को निफ्टी ने पूरा रिस्पेक्ट के साथ सपोर्ट किया है। तो एक जोन बोन दायरा बन जाता है और ये जोन दायरा हमारे लिए क्या काम करता है, बड़ी एक दीवार का काम करता है। यानी बाजार ने एक दीवार बना ली है, इसके नीचे जाए तो और बड़ी गिरावट आए, यानी एक तरह से नीचे का एरिया बड़ा ही लेवल का है। कौन सा लेवल है? वो लेवल, क्योंकि ये जोन जो बन रहा है 23,130 का लेवल है, 23,130। अब इसके नीचे जाए तो एक बड़ा फिगर लेवल है 23,000 का आंकड़ा। ये मार्केट बचाने की कोशिश कर रहा है लगातार 3 दिन से। आप देख पा रहे हो लगातार 3 दिन से मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है, 23,000 को टेस्ट नहीं कर पा रहा है। यानी यहां पर कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी ऑपरेटर बिल्कुल करते हुए नजर आए हैं। आखिरकार वो खेल कौन सा है, उसी के डीपली तौर पे जाके देखें तो मार्केट ने यहां पर आज एक अच्छे वाला खरीदार आता हुआ नजर आया पहले 1 घंटे के अंदर। ये देखो खरीदार कैसे पता चला, ये अच्छे वाली खरीद। देखो जब मार्केट के अंदर बड़ा खरीदार होता है तो मार्केट क्या करता है, यानी जो सेलर है, सेलर से बड़ा खरीदार कैसे पता चलेगा? जो ये छोटी छोटी कैंडल है और इन कैंडलों के ऊपर अगर बड़ा ग्रीन कैंडल आ जाए, यानी इनसे ज्यादा खरीदारी आ रही है, तो उसके बाद मार्केट तेजी दिखाता है। आज भी वही हुआ है। मार्केट में क्या था? गैप डाउन का खतरा था। मार्केट गैप डाउन भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मार्केट गैप डाउन भी हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद यानी सुबह सुबह 1 घंटे के अंदर बड़ी खरीदारी डाली गई।
ये खरीदारी मार्केट को आज सपोर्ट करते हुए बिल्कुल नजर आई है। और उसके बाद भी क्या हुआ है, बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हो, ये छोटी छोटी कैंडल, यानी जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग किया गया, यानी बाजार ने नीचे बॉटम बना लिया है। अब ये बॉटम क्या इशारे कर रहा है, ये बॉटम इशारे कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां से मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है, लेकिन इनके ऊपर असर डालेगा अमेरिका के बाजार। अमेरिका के बाजार के अंदर बड़ी भयंकर खलबली मची हुई है, खुद ही कुएं में पड़ने जैसी हालत वहां पे हो चुकी है। दूसरे के ऊपर महंगाई थोपने से पहले उन्होंने अपना नहीं देखा कि अगर दूसरों के ऊपर महंगाई थोपोगे तो अपने देश में भी महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई का खतरा, आर्थिक मंदी का खतरा वहां पर भयंकर तरह से मंडरा चुका है, यानी आईटी सेक्टर के अंदर बड़ी ध्वस्त गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। हमारे आईटी सेक्टर नीचे के लेवल को रिकवर करने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आईटी सेक्टर के अंदर एक भयंकर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेड वार चली हुई है उसका खामियाजा तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो अभी क्या करना चाहिए बाजार के अंदर, अभी कुछ दिनों के लिए जब तक ये ट्रेड वार चलेगी मार्केट में कोशिश करो इंट्राडे करने की। अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो तो एक लेवल को समझो मार्केट के अंदर, जो निफ्टी ने कल भी यहां से रिकवरी दिखाया था, कल भी आपको बोल रहा था खतरा बरकरार है, चाहे आप जाके लास्ट वाला वीडियो देख लो। और यहां पर सुबह सुबह आपको बोला गया कि 23,130 को सपोर्ट कर रहा है, इसी सपोर्ट के साथ मार्केट 23,300 को टेस्ट करेगा, पहला लेवल। उसके बाद 350 को मार्केट ने पूरा 300 के लेवल को टेस्ट करता हुआ गैप को फिल किया है, यानी अब हमारे पास जो ये कल का हाई पॉइंट था एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ। डीपली तौर पे जाके देखें तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड में चला गया है। जब भी रेंज मोड में मार्केट जाएगा साइडवे ट्रेंड दिखाएगा। यहां पर देखो बिल्कुल ये साइडवे जोन जा रहा है बाजार के पास, ये रेंज बॉन्ड द्वारा इशारे कर रहा है कि मार्केट यहां पर इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिले। जब भी बाजार, एग्जाम्पल दूंगा आपको, अभी भी दूंगा, लाइव क्लास के अंदर भी देता हूं, जो आपके लिए क्लास फ्री चालू की गई है वहां भी आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देके आपको सिखाने की कोशिश रहती है मेरी। तो अभी ये बॉटम जोन है भाई मार्केट के पास 23,130, जब तक ये बाजार इसके ऊपर है बाजार में रिकवरी संभव है। कहां तक की ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट है 23,350 का आंकड़ा, ये वाला जोन, ठीक है। यहां से 350 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट अपना ट्रेंड बदले, नीचे ही साइड मार्केट ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेंड बदले, और जब तक ये दायरा रहेगा हमें इन लेवलों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी लेवल कौन से आ रहे हैं, उन लेवलों की बात करें तो ऊपर की साइड से देखें तो मार्केट के पास एक ये लेवल था, जैसे जैसे बाजार गिरा था वैसे मार्केट ने एक लेवल बनाए थे। तो ऊपर के लेवल को देखो, चाहे छोटे लेवल है चाहे बड़े लेवल हैं, उनको मार्क करके तो चलना ही पड़ेगा। तो ऊपर की साइड से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जोन लेवल बन रहे हैं वो है हमारे पास ये 23,600 तक के लेवल। लेकिन 600 तक के लेवल के साथ देखें तो बाजार के पास एक लेवल बड़ा फिगर बन रहा है, पहला रेजिस्टेंस पॉइंट 23,350, 350 को ब्रेकआउट करे तो बाजार के पास नेक्स्ट लेवल होगा 23,450, 450 को ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल होगा 23,550, ऐसे मार्केट के पास, और फिर 23,600, 640 तक के लेवल, ये अपर साइड पे हो गए। लेवल टू लेवल बाजार आगे बढ़ता है, लेवल टू लेवल ही बाजार नीचे गिरता है। अब यहां पर भी देखो सुबह सुबह ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, और ये लेवल मार्केट ने सपोर्ट पॉइंट बना गया। तो ऐसे में मार्केट क्या कर रहा है, अभी एक छोटा सा लेवल सपोर्ट पॉइंट बना है, और इसी सपोर्ट पॉइंट के साथ ही मैंने आपको भरपूर फायदा भी उठा, भाई 23,300 की नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट बार बनाया, ये सपोर्ट है 23,200, 23,200 के नीचे आए तो छोटा सा स्कैल्पिंग, नीचे की साइड 23,130 का लेवल, और 130 के नीचे मार्केट आए तो फिर मार्केट के पास 23,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी सिंपली लेवल हमारे पास
तैयार हो चुके हैं। जहां पे बड़ा लेवल बड़े पॉइंट मिलेंगे, जहां पे छोटा लेवल वहां पे छोटे पॉइंट मिलते हैं। लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, वो तैयारी हमारे सामने बिल्कुल हो चुकी है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा? तो मार्केट का सिनेरियो भाई, अभी मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर ट्रेड वार चली हुई है, जिससे निफ्टी का जो अभी जो चार्ट बोल रहा है वो साइडवे की तरफ बोलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 23,130 और 350 के दायरा। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट क्या बोल रहा है? यहां पर देखें तो ऊपर की साइड 23,300 350 के लेवल पर 57,000 की हैवी कॉल राइटिंग, और 23,500 के लेवल पर भी 63,000 की मैसिव राइटिंग है। नीचे की साइड देखें तो 23,000 के लेवल पर मार्केट ने अच्छा सपोर्ट बनाया है, मैसिव पुट राइटिंग, लेकिन 23,200 के लेवल पर 53,000 की पुट राइटिंग, यानी नीचे की साइड सपोर्ट बार हमारे पास 23,200। 200 को ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 23,130 यानी 23,100 के लेवल पर पुट राइटिंग जो बनी हुई है वो छोटा सा सपोर्ट करेगी, लेकिन अपर साइड के लिए देखें तो 23,300 का लेवल सपोर्ट है, 350 टेक्निकली है। ये अपच्छे वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। इसके अबव ब्रेकआउट आए तो 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, वो एक सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 23,450 से लेके 500 का दायरा। अब ये डाटा कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो को चेक करें, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके एक रेशो निकल के आता है, जो कि पीसीआर रेशो हमारी मदद करता है एक ट्रेड लेने में। डाटा कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो डाटा के अकॉर्डिंग देखें जो रेशो निकल के आ रहा है वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर आ रहा है। तो मार्केट के पास एक सपोर्ट 23,200, 200 ब्रेकडाउन पे ही छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा 23,130 तक का 60-70 पॉइंट का, और जब तक 200 को सपोर्ट कर रहा है मार्केट बार बार रिकवरी भी दिखाता हुआ हमें कल के सेशन में नजर आएगा। लेकिन यहां पर एक ट्रैप जाल को देखें तो इंडिया विक्स के अंदर फ्लैट क्लोजिंग आज देखने को मिली है। बिल्कुल जैसे कल मार्केट इंडिया विक्स क्लोज हुआ था वैसे ही उसके नजदीक ही आज भी क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है, और आज की जो नीचे के लेवल से इतने खराब संकेत आने के बावजूद मार्केट ने नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई है, यह भी हमारे लिए एक पॉजिटिव इशारा करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए हमें कोई भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। मार्केट ने नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई, अच्छी बात है, लेकिन अभी मार्केट के ऊपर एक दायरे बंद का मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर मार्केट इस दायरे बंद में रहेगा तो हमें भी तो दायरे में काम करना पड़ेगा ना। मार्केट दायरे से बाहर निकलेगा तो फिर हम बाहर निकल सकते हैं। तो मार्केट जैसे चलेगा वैसे ही चलना पड़ेगा और वैसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है हम कुछ भी दिमाग में लगाएंगे, डाउ जोन 2000 पॉइंट गिर गया, गिरा था, नैस्डैक गिरा था, लेकिन क्या हुआ आज बाजार के अंदर आपके सामने है। ये वो एग्जाम्पल है जो हमारे लिए आगे के सिनेरियो को दिखाते हैं। अब यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर देखो 250 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। आपको मैं डिमोटिव नहीं कर रहा कि मार्केट में अंदर ही जो लेवल है उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब यहां पे देखो पिछले 3 दिन से यहां पर बैंक निफ्टी अपने लेवल को सपोर्ट कर रहा है, बार बार 51,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो बात होगी यहां पे, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे बायर। जैसे बाजार गिरता है नीचे से उठा लेते हैं, जैसे बाजार गिरता है नीचे से उठा लेते हैं, यानी नीचे के लेवल से बाई ऑन डिप चला हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज। मार्केट एक रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है, और इस रेंज बॉन्ड में क्या होता है, कॉल लेने वाले और पुट लेने वाले इंडेक्स में दोनों ही फंसते हुए नजर आते हैं। और कोई भी स्टॉक है ना अच्छी वाली वोल्टिलिटी कभी नहीं दिखाएंगे जब मार्केट एक रेंज बॉन्ड में होता है। तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड में है तभी आपको स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी वाली वोल्टिलिटी नहीं दिखाई देती है। छोटे छोटे पॉइंटों में स्टॉक चलते रहते हैं। तो ऊपर की साइड से देखें तो यहां से आज की कैंडल को देखें बैंक निफ्टी में कितनी शानदार ये ब्रेकआउट लिया गया है, इतनी अच्छी गिरावट। देखो 400 450 पॉइंट के करीब सुबह सुबह गैप डाउन हुआ, गैप डाउन को फील किया बाजार ने बैंक निफ्टी ने, और प्लस 250 क्लोज हो गया।
तो नीचे के लेवल से अगर आप देखो तो 700 पॉइंट की रिकवरी है, 700 पॉइंट की तेजी बोला जाएगा इसको खुलने के बाद। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की बाजार, इंडिया के बाजार पॉजिटिव, बैंक निफ्टी कितना स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, ये हमारे लिए इशारा करते हैं कि बाजार के अंदर अभी इतना वाला बड़े वाला क्रैशिंग नहीं मंडरा रहा है। क्यों? इंडियन बाजार तो ऑलरेडी पहले गिरे हुए हैं, और कितना गिरवाओगे। तो चलो आगे देखते हैं मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मार्केट नीचे के लेवल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो अभी देखें डीपली तौर पर ऊपर के लेवल से कहां से गिरावट आई थी, ये लेवल था हमारे पास 52,000 का आंकड़ा। ये देखो पिछले कई दिनों से, क्यों? क्योंकि यहां पे भी देखोगे ना पीछे कुछ दिनों में 2024 के अंदर, ये 2024 के अंदर ही दिसंबर की बात है जब बैंक निफ्टी यहाँ पे साइड में हुआ था, अभी भी वही जोन चल रहा है, सेम पैटर्न ही आ रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ अलग तो नहीं हो रहा ना। चार्ट आपको बोल रहा है, समझने की कोशिश आपको करना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे के लेवल से जो खरीदार ही आया है और उसके बाद ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव रिकवरी दिखा रहा है, यानी नीचे का बॉटम इसने भी बना लिया है, ये बॉटम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो मल्टी रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहे हैं, देखो यहां से बार बार गिरा है, ये छोटे छोटे लेवल हैं, ये तंग करेंगे हमें ऊपर की साइड जाने में, यानी बैंक निफ्टी कोई अच्छे वाली वोलेटिलिटी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि छोटे छोटे लेवल हैं, यहां पर बार बार प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ेगा। जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। देखो आज कैसे गया है, एग्जाम्पल है डाउ थ्योरी आपको क्लास में समझाई गई थी, वो अभी भी देख लो रिजल्ट उसका, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, नया हाई, रिटेस्ट, नया हाई, ये वही डाउ थ्योरी है पॉजिटिव ट्रेंड में बैंक निफ्टी में। अब यहां पे जाके क्यों रुका भाई, ये आपको मैंने लिख के डाला है, ये लिख के डाला है, आप जाके चेक कर लो। 51,400 को सपोर्ट कर रहा है, ये वो सपोर्ट पॉइंट था, इसके नीचे नहीं गिरा। 51,400 को सपोर्ट कर रहा था, 400 को सपोर्ट करेगा तो 650 को टेस्ट करेगा, ये 650 है, आया है देख लो जाके रिजल्ट, ये है। ये लेवल ही बनाने होते हैं, समझो इन बातों को। तो मार्केट के अंदर हमें क्या नजर आया कि ऊपर के साइड पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसी को बैंक निफ्टी ने बिल्कुल टेस्ट कर लिया गया, देख रहे हो। इसके ऊपर जाके देखें तो एक लेवल ये है 51,840, 840 के ऊपर क्या है 52,000 का आंकड़ा। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये सपोर्ट किया गया, इस सपोर्ट को हम क्या नाम देंगे 51,400। इसके नीचे सपोर्ट क्या बनी है, उसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे रेक्टेंगल जोन। ऐसे मार्केट के अंदर अगर ऊपर की साइड ऐसे गया है तो नीचे से भी अब ये सपोर्ट बनते गए हैं मार्केट के पास बैंक निफ्टी में। ये नीचे की साइड ये आ रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल आपके सामने देख लो, कुछ अलग तो नहीं कर रहा ना मैं। तो ये हमारे पास अभी बैंक निफ्टी में सपोर्ट 51,400 का है, लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस 51,650 ये है। 650 आज के हाई को ब्रेकआउट करे तो छोटा सा स्कैल्पिंग 850 के लिए रहेगा, 850 को ब्रेकआउट करे तो फिर निफ्टी बैंक के पास 52,000 का आंकड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट 51,400, नीचे इसके नीचे जाएं तो एक छोटा सा सपोर्ट 51,200, 200 को ब्रेक डाउन करे तो आज का लो पॉइंट बॉटम सपोर्ट पॉइंट ये है 50,900 का आंकड़ा। सिंपल चार्ट है, इतना आसान चार्ट कहीं नहीं मिलने वाला। निफ्टी और बैंक निफ्टी का परिभाषा आपके सामने आ चुकी है कि कैसे हमें ट्रेडिंग कल का लेवल। तो अभी यहां पर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी देखें, हालांकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाई है पॉजिटिव, उससे संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट फिर से बाई ऑन डिप्स में जाए। लेकिन यहां पर ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है, उसी के रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 51,000 के लेवल पर इंटरेस्टिंग पॉइंट बना है 38,000 की पुट राइटिंग। ये देखो यहाँ पे 51,000 के लेवल पर, और इसके ऊपर देखें 52,000 के लेवल पर 38,000 का कॉल राइटिंग है, यानी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे पास कहां पे जा रहा है 52,000 के लेवल पर। जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वो एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी ये मार्केट का दायरा बैंक निफ्टी का बन चुका है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का जो निकल के आया, यानी पुट के टोटल से और ये कॉल के टोटल को डिवाइड करें
तो ये रेशो निकल के आता है 1.06 का। डाटा फ्लैट ही बोला जाएगा। डाटा फ्लैट है, टेक्निकली पॉजिटिव है। तो ऐसे में अभी डाटा टेक्निकली देखने के बाद अभी तक का ओवरऑल व्यू ये है कि मार्केट के ऊपर रेंज बाउंड दायरा मंडरा रहा है पूरी तरह से। ऑपरेटर ने जाल बड़ा भयंकर फैलाया है।